आप में से बहुत सारे साधक हैं जिनको ध्यान अभ्यास के दौरान पीठ दर्द की बहुत अधिक समस्या रहती है। गलत बैठने से, गलत लेटने से, गलत दिनचर्या से आपकी जो पीठ की नसें हैं वो थोड़ी निष्क्रिय हो जाती हैं। उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही प्रकार से नहीं होता है, तो जिस कारण से वो थोड़ी डेड हो जाती हैं। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि निष्क्रिय ही हो जाती हैं, जिस कारण से आप जब लंबे समय तक बैठते हैं तो वो आपकी जो पीठ है उसका जो भार है वो नहीं सह पाती हैं, क्योंकि उनमें ब्लड का अच्छा फ्लो ना रहता है, जिस कारण से आपको बैठने पर पीठ दर्द होती है। तो आज हम इसका समाधान जानेंगे, क्योंकि ये ध्यान अभ्यास का बहुत ही प्रमुख अंग है। आप ध्यान अभ्यास के लिए बैठेंगे और आपकी पीठ दर्द करती रहेगी तो आप ध्यान अभ्यास कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो आप कोई हल्की बनैन पहन लीजिए। अगर संभव हो तो सैंडो बनैन में उसको कीजिए, आपको अधिक लाभ होगा। सबसे पहले आपको कोई हल्की बनैन पहन लेनी है, अथवा सैंडो बनैन पहनेंगे केवल नीचे वाली तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पानी गर्म कर लेना है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना नहीं होना चाहिए। गर्म का अर्थ होता है गर्म होना चाहिए, बहुत अधिक खौलता नहीं होना चाहिए। इतना पानी गर्म हो कि आपकी जो बोतल है उसका आकार प्रकार ना बिगड़े। आप बोतल में गर्म पानी डालें तो आपकी जो बोतल है वो जल ना जाए। आपको बोतल में पानी डालना है 2/3, पूरा ऊपर तक भरना नहीं है। अच्छे प्रकार से याद रखिएगा, 2/3 पानी डालना है, बोतल को भरना नहीं है। उसके बाद में आपका जो ढक्कन है, पहले बोतल को थोड़ा पिचका लेना है, उसके बाद जो ढक्कन है वो बंद करना है, ताकि जो बोतल है वो ज़्यादा हार्ड ना रहे। देखिए इतनी पिचकी हुई होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बोतल होती है सोडे की जो यहाँ से थोड़ी उसका डिजाइन थोड़ा अंदर को होता है, वो नहीं लेनी है, ऐसे लंबी वाली बोतल लेनी है। पानी इतना गर्म हो कि आपकी जो चमड़ी है पानी को सह पाए, आपकी चमड़ी जले नहीं। पानी आपको गर्म ही चाहिए, बस आपकी जो चमड़ी है जले नहीं, क्योंकि हमको पीठ का व्यायाम भी करना है और पीठ को सेका भी देना है, जिससे कि आपकी जो पीठ की नसें हैं उनमें सही प्रकार से रक्त का प्रवाह हो और आप सही प्रकार से लंबे समय तक बैठ पाएं। आप एक तो आपको गर्म पानी लेना है बोतल में, और दूसरा एक टॉवल लेना है। टॉवल को ऐसे मोड़ लेना है अच्छे प्रकार से, थोड़ा बड़ा टॉवल लेना है, जिससे इसका आपको उपयोग बाद में बताऊंगा मैं। एक टॉवल लेना है और ये प्रक्रिया आपको नीचे करनी है, ज़मीन पे, फर्श पे, बेड पर नहीं करनी है, याद रखिएगा। नहीं तो आपको लाभ की जगह पर हानि होगी, नुकसान होगा, आपकी पीठ और अधिक दर्द करने लगेगी। तो आपको ज़मीन पर एक आसन बिछा लेना है, लंबा हो, जिस पे कि आप अच्छे प्रकार से लेट पाएं। तो ये जो पानी की बोतल है इसको अपने नीचे रखना है, आपको पीठ के बल लेटना है। अच्छे प्रकार से देखिएगा, बोतल को यहां रखना है, गर्म पानी की बोतल को। और आपको अगर आप सैंडो बनैन पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ऐसे धीरे धीरे जो है रोल करना है बोतल के ऊपर। अगर जो बोतल है वो आप पूरी भरेंगे तो फिर वो आपकी पीठ में चुभेगी, बहुत अधिक दर्द देगी। आप धीरे धीरे जो पानी है उसको बोतल में बढ़ा सकते हैं, फिर आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसे धीरे धीरे, एकदम से ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे करना है इसको। आपकी जो बोतल है ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आनी चाहिए, इसे ऊपर ले जाने की आवश्यकता ना है। यहाँ तक आपकी जो बोतल है, आपका जहाँ पर कंधे का जोड़ होता है उससे लगभग 1.5-2 इंच नीचे, और फिर आपको ऊपर की तरफ रोल करना है। पानी की बोतल गर्म इसलिए चाहिए
कि एक तो आपकी पीठ को सेका मिलेगा, दूसरा ये पीठ की एक्सरसाइज है। आपको इस प्रकार से अच्छे प्रकार से पीठ को सेका भी देना है और धीरे धीरे बॉटल को घुमा करके उस पर रोल करना है पीठ के बल, जिससे कि आपकी जो पीठ है उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इससे क्या है कि आपकी जो नसें हैं पीठ की, जो ब्लॉक हैं, जो डेड पड़ी हैं, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे प्रकार से नहीं होता है, वो अच्छे प्रकार से होगा। आप शुरुआत में 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास कीजिएगा, इससे अधिक मत कीजिएगा। धीरे धीरे 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में आप इसको 10 से 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। ऐसे अभ्यास करने के बाद में आपको बैठ जाना है और उसके बाद आपको ये जो मैंने टॉवल कहा था लेने के लिए, इस टॉवल को नीचे बिछाना है, पीठ के नीचे, ताकि आपका जो सेका आपने दिया पीठ को वो अच्छे प्रकार से पीठ में ऑब्जर्व हो जाए, चला जाए और नसें आपकी खुल जाएं। इस प्रकार से उसके ऊपर लेट जाना है। थोड़ा बड़ा टॉवल लीजिएगा, शवासन में लेट जाना है आपको, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, शरीर पर कहीं भी खिंचाव तनाव ना रहे, एकदम ढीला छोड़ देना है। ऐसे आप 10 मिनट 15 मिनट तक आराम से लेटे रहिए। हो सके तो इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार कीजिए, कम से कम 1 बार तो कीजिए ही कीजिए। आप अगर इस प्रक्रिया को 15 दिन तक करेंगे तो आपको 50% आराम हो जाएगा। और अगर लगातार आप इसको 3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ हो जाएगा। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सदैव सीधे बैठना है, कभी भी झुक करके ऐसे पीठ को मरोड़ करके नहीं बैठना है। इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अनबैलेंस हो जाती है, उसमें थोड़ा बेंड पड़ जाता है। और जब आप पीठ को सीधा कर करके ध्यान का अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। ये जो आपको क्रिया बताई सेका देने वाली और व्यायाम भी है ये, इससे अगर आपकी हल्की फुल्की रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको सही होने में 3 महीने से कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। और आपको कभी भी टेका लेके भी नहीं बैठना है। कईयों की आदत होती है, चेयर पे बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं और या फिर पीछे की तरफ ऐसे अलग से तरीके से बैठते हैं, जिससे कि आपका जो शरीर है वो रिलैक्स नहीं होता है। ये मेरे को पता है कि आप इसलिए वैसे बैठते हैं कि आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन वो इसीलिए कि आपका शरीर अनबैलेंस है, आपका शरीर वैसे आरामदायक ना है, स्थिति में ना है। तो आप सही प्रकार से बैठिए और जब लेटिए तो पैरों को फैला करके लेफ्ट साइड में टेका ले करके लेटिए और इसी अवस्था में सोइए। आपका जो पेट है ये सदैव साफ रहना चाहिए, इसमें कब्ज नहीं होनी चाहिए। जिन साधकों का पेट अच्छे प्रकार से साफ नहीं होता है उनकी पीठ का कभी भी दर्द ठीक नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने भी योगा व्यायाम कर लें। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उनका जो दर्द है ठीक हो भी जाए, लेकिन उनका वो प्रॉपर सॉल्यूशन ना है। ये जो मैंने बोतल वाला आपको तरीका बताया, इससे भी अगर आपको कब्ज है तो आप अच्छे प्रकार से स्वस्थ ना हो सकते हैं, साथ में आपको कब्ज का भी उपाय करना पड़ेगा। जैसे कि आप हल्का भोजन कीजिए जो आपको अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट हो जाए। सदैव वेज खाना खाइए, नॉन वेज कभी मत खाइए, वो मनुष्य के खाने के लिए ना बना है, पशु पक्षियों का खाना है। और खाना खाने के तुरंत बाद या फिर खाना खाने के साथ में कभी भी पानी मत पीजिए। खाना खाने के 35-40 मिनट के बाद पानी पीजिए और थोड़ा टहलिए। ऐसा भी मत कीजिए कि आप पानी पी ही ना, पानी पीना है ये आवश्यक है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको और अधिक कब्ज हो जाएगी
और अधिक समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए 30, 35, 40 मिनट बाद, 45 मिनट बाद आपको पानी अवश्य पीना है, और पानी एक एक घूंट करके पीना है हमेशा। पानी को गटकना ना है। बहुत सारे साधकों को आदत रहती है कि वो एकदम गिलास पकड़ते हैं हाथ में और पूरे का पूरा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। ऐसे कभी भी पानी नहीं पिया जाता है, वो डाइजेस्ट ना होता है। अगर आपको पानी ही डाइजेस्ट होना बंद हो गया तो फिर आपको भोजन तो कभी डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता सही प्रकार से। इसी प्रकार से आपकी जो दिनचर्या है उसको सुधारिए। जिनको बहुत अधिक कब्ज रहती हो, बहुत अधिक दवाइयाँ खाई हो, जिन्होंने बहुत प्रकार से इलाज करवाया हो फिर भी ना ठीक होती हो, तो आप क्या कीजिए, एक रोस्टेड दलिया आता है, आप रोस्टेड दलिए को ले आइए और उसमें दूध मिला के उसको खाइए सुबह खाली पेट, और रात को खाना खाने के बाद पपीते का सेवन कीजिए। इससे 10-15 दिनों में ही आपको कब्ज से पूर्णतः राहत मिल जाएगी। लेकिन ये जो आपको शेड्यूल बताया है, रोस्टेड दलिया और रात को पपीता, इसको आपको 15 दिन के बाद में छोड़ना नहीं है। इसको काफ़ी लंबे समय तक खाना है, कम से कम 3 महीने तक। क्योंकि कोई भी अगर औषधि ली जाती है तो उसको कम से कम 3 महीने तक खाया जाता है। भले ही आपका जो शरीर है वो स्वस्थ महसूस करे, लेकिन आप भीतर तक स्वस्थ ना होते हैं। देर सवेर वो जो रोग होता है वो पुनः उभर ही आता है और आपको परेशान करता है। आशा है कि आप सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। अगर फिर भी आप साधकों के कुछ प्रश्न हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अथवा मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी साधकों को प्रणाम।